साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जीएस परम ऑफिशियल में। लगातार इस बात की चर्चा चल रही है कि सर आरओ एआरओ में क्या बदलाव होने जा रहा है। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, मैंने उसमें भी आपसे कहा था कि मेंस में जीएस डिस्क्रिप्टिव हो सकता है। अभी इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि प्रीलिम्स की क्या डेट हो सकती है, मेंस की क्या डेट हो सकती है और साथ में नोटिफिकेशन कब आ रहा है और प्री और मेंस के सिलेबस में क्या चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। बहुत आराम से समझते हैं एक एक मुद्दे को, क्योंकि बहुत ही अहम वैकेंसी और सबसे बड़ी बात है कि बहुत अच्छी संख्या है पदों की इस बारे में। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं क्या क्या हमको बात करनी है। सबसे पहली बात करनी है कि नोटिफिकेशन कब तक है। एक एक प्रश्न का जवाब आपके मिलेगा और सब कुछ अनुमानित लेकिन बहुत ही सटीक है। तो नोटिफिकेशन कब तक है, ये सबसे पहला फैक्टर है। दूसरा फैक्टर हम आपसे बात करेंगे कि प्री के सिलेबस में क्या कोई चेंज है। प्री के सिलेबस में क्या कोई चेंज है, क्योंकि जब चेंज होता है तो कई बार ऐसा भी होता है कि प्री और मेंस दोनों में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हो जाता है। फिर बात करेंगे मेंस के सिलेबस में क्या चेंज है, इस पर बात करेंगे। मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में क्या परिवर्तन है, और इसके बाद बात करेंगे आपसे 4 नंबर पर कि प्री की एग्जाम डेट क्या है, प्री की एग्जाम डेट क्या हो सकती है। और साथ में बात करेंगे कि मेंस की एग्जाम डेट क्या हो सकती है। जैसा कि आप जानते हैं इसमें इंटरव्यू होता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपको मेन इंटरव्यू के बारे में नहीं सोचना है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, तो इस पर बात करेंगे। आइए एक एक करके बात करते हैं और समझते हैं। आपको पहले ही बता दूं कि यह पूरी जानकारी अनुमानित है परंतु बहुत ही ज़्यादा सटीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। इससे पहले मैक्सिमम बातें जो हम लोग बताते हैं वो सही होती हुई आ रही हैं। एक एक करके बात करते हैं और डायरेक्ट बात करते हैं बिना किसी डिले के। सबसे पहले बात करते हैं कि मुख्य, लास्ट से शुरू करते हैं कि मुख्य परीक्षा की एग्जाम तिथि क्या हो सकती है। तो जो अनुमानित आ रहा है मेरे साथियों, मैं आपको बता दूं कि वो मई का जो फर्स्ट वीक होगा, यानी कि मई का जो फर्स्ट वीक होगा अर्थात मई 2027 जिसे आप कह सकते हैं, ये आपका फर्स्ट वीक जो होगा वो इसके मुख्य परीक्षा की तिथि हो सकती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो यहां से आप जोड़ो, क्योंकि सारी जो लड़ाई है वो किसकी है, मुख्य परीक्षा की है। जब मैं बात करता हूं प्री परीक्षा के एग्जाम के डेट के बारे में, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये दिसंबर लास्ट या फिर तो 2026 का जो दिसंबर लास्ट है या फिर जनवरी फर्स्ट में ये परीक्षा आपकी हो सकती है। यदि मैं अनुमानित तिथियों की बात करूं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 27 हो सकता है ये, या फिर ये 3 जनवरी हो सकता है। इसको याद रखिएगा, ये वो परीक्षा की तिथि हो सकती है जिसकी संभावनाएं बहुत प्रबल है। अब मैं आपको ये कंफर्म कर दूं कि जब हम बात करते हैं इस तरीके की तिथियों की, तो आपको अपने प्रिपरेशन का एक कैलेंडर तैयार करके रखना चाहिए कि आप किस प्रकार से अपना सिलेबस यहाँ तक खत्म करेंगे, कितना प्रैक्टिस करेंगे, कितने टेस्ट सीरीज लगाएंगे और वो सब कैसे करेंगे। लास्ट तक वीडियो को देखिएगा तो पूरी बात समझ में आएगी। जब हम मेंस एग्जाम की सिलेबस की बात करते हैं और जब हम प्री सिलेबस की बात करते हैं और नोटिफिकेशन कब तक की बात करते हैं, तो यहाँ पर बता दें कि अगस्त लास्ट तक पूरी उम्मीद है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये आ जाएगा नोटिफिकेशन आपका, है ना। अब जो दो सबसे अहम क्वेश्चन है इनके लिए मैं आपको बताऊं, यदि इनके लिए मैं बात करूं तो प्रीलिम्स के सिलेबस के बारे में आपको पता होगा। आरओ एआरओ के प्रीलिम्स के सिलेबस की बात मैं कर रहा हूं। आपको पता होगा कि आरओ एआरओ ये जो है ये यूपीपीएससी वाला है, यानी कि कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं। इसमें आपको पता है कि 2 पेपर होते हैं, जीएस का और हिंदी का, लेकिन पिछले बार इन दोनों को आपस में मर्ज कर दिया गया और इन दोनों को मर्ज करके 140 जीएस और प्लस 60 क्वेश्चन हिंदी रहता है। आपको पता है कि ये दोनों एमसीक्यू नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं मेरे साथियों, एमसीक्यू नेचर के होते हैं, एमसीक्यू नेचर के होते हैं। और ये एमसीक्यू नेचर के जब होते हैं तो यहाँ पर आपको टोटल जो मेरिट बनती है वो 200 क्वेश्चन की बनती है, और इस 200 में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। आपको पता है 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग के बाद 200 नंबर पर आपका कैलकुलेशन होता है कि आप प्री क्वालिफाई करेंगे या नहीं। याद रखेंगे जो प्रीलिम्स होता है ये पूरा का पूरा क्या होता है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसको आप पास करते हैं तो इसकी मेरिट मेंस में नहीं जोड़ती है। अब साथियों हम बात करते हैं मेंस के बारे में। चूंकि पिछली बार जो परिणाम आए हैं उसमें प्रीलिम्स की कट ऑफ बहुत ज्यादा थी, उसका कारण ये था कि जो जीएस का पेपर था वो बहुत ही आसान प्रवृत्ति का पूछा गया था। एक ही टॉपिक से कई कई सारे सवाल प्लस रिपीटेड सवाल बहुत ज्यादा थे, प्रीवियस ईयर के सवाल बहुत ज्यादा थे, इसके कारण से मेरिट बहुत ऊपर चली गई थी। इसके साथ साथ अब मुद्दा ये उठता है कि मेंस का सिलेबस जो वर्तमान में है उसमें मेंस में जीएस एमसीक्यू है 120 क्वेश्चन, आप जानते हैं। चूंकि प्रीलिम्स में हम 140 एमसीक्यू पूछ रहे हैं, सेम उसी प्रवृत्ति का जीएस एमसीक्यू मेंस में पूछा जा रहा है, तो यह क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है कि जो वास्तविक में समझ जिनके पास है, जिनको समीक्षा अधिकारी बनाना चाहिए, उनका विश्लेषण हम कैसे कर पा रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है
कि एमसीक्यू क्वेश्चंस में रट्टाफिकेशन कैसे हैं या फिर तुक्का मारने की कला कह लें, ये सब भी काम कर जाता है और ऐसे में अच्छे अधिकारी सरकार को नहीं मिल पाते। तो आयोग इस बात पर बड़ी गंभीरता से विचार कर रहा है कि जो समीक्षा अधिकारी हैं उनके अंदर विश्लेषण करने का, समीक्षा करने का क्षमता का अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है। तो उसके लिए अब जो बात निकल के आ रही है वो ये आ रही है कि मुख्य परीक्षा में हमें मेंस के अंदर सिलेबस में चेंज करना चाहिए। आरओ मेंस के सिलेबस में क्या चेंज करने की पॉसिबिलिटी है, मैं वो आपको बताता हूँ। क्या नया है और क्या पुराना है, दोनों को समझने की कोशिश करना। आपको पता है यहाँ पर यदि हम ओल्ड और न्यू की बात करें तो ओल्ड जो होता था सिलेबस आपका अभी तक जो चला आ रहा है वो 400 मार्क्स का होता था, 400 मार्क्स का होता था। जो न्यू की संभावनाएं लग रही हैं, न्यू पॉसिबिलिटीज जो लग रही हैं, ये न्यू पॉसिबिलिटीज की हम बात करें यदि, तो मेरे साथियों न्यू पॉसिबिलिटीज में जो कहा जा रहा है वो 800 मार्क्स की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, 800 मार्क्स की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ पर जो चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, देखिए ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। सबसे पहला चेंज ये दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पर 120 क्वेश्चन जीएस आता था, एमसीक्यू, जीएस एमसीक्यू होता था, इसको कहा जा रहा है कि इसकी संभावना ये है कि यह 200 के कुल 400 नंबर के आपके जीएस के डिस्क्रिप्टिव पार्ट जोड़ दिए जाएंगे पेपर 1 और पेपर 2, यानी कि 400 नंबर का जीएस। अब सवाल उठता है कि सर इस जीएस 1 जीएस 2 में क्या रहेगा। डेफिनेटली जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, साथ में कुछ एथिक्स वाला हिस्सा उठा करके केस स्टडी वाला, वो सब जोड़ करके प्लस इन चारों में यूपी की हिस्ट्री, यूपी की ज्योग्राफी, यूपी की इकोनॉमी, यूपी का पॉलिटी, ये सब इंक्लूड करते हुए संभावना है कि 400 नंबर में आपके 2 पेपर जीएस के डिस्क्रिप्टिव होंगे। एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि जो निबंध आपके यहाँ पर आते थे, आपको 3 निबंध लिखने होते थे, वो 3 निबंध अब हटा करके यहाँ पर 3 ऐसे की जगह पर हमने कहा कि संभावना है कि 2 ऐसे कर दिया जाएगा। कितना ऐसे कर दिया जाएगा, 2 ऐसे कर दिया जाएगा। और ये 2 ऐसे आपके जो होंगे वो 300 नंबर के होंगे, यानी कि ईच 150 का होगा। जब ईच 150 का होगा तो बहुत कॉमन सेंस है कि अब शब्द सीमा आपकी 600 नहीं रह जाएगी। 600 शब्द सीमा के 3 ऐसे 1800 आप लिखते थे। अब ऐसी स्थिति में यहाँ पर इनकी शब्द सीमा 900 से 1000 के बीच में हो सकती है। इस प्रकार से 150 नंबर के आपके 2 ऐसे यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो 400 ये हो गया और 300 ये हो गया, टोटल 700 हो गया। साथ में जो 100 नंबर का 100 मार्क्स का आपका हिंदी परंपरागत है, हिंदी जो कन्वेंशनल या परंपरागत में बोलूं, परंपरागत, तो ये परंपरागत हिंदी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, परंपरागत हिंदी देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से टोटल 800 नंबर यहाँ पर आपको मेंस में दिखाई दे रहा है, जिसके माध्यम से कंप्लीट आपका एनालिसिस किया जाएगा कि आप समीक्षा अधिकारी बनने के लायक हैं कि नहीं है। साथियों, अब एक बड़ी बात यह है कि जब भी कभी किसी एग्जाम का सिलेबस बदलता है तो सबके लिए एक इक्वल प्लेटफॉर्म होता है। हाँ, ये सच है कि जो लोग यूपी पीसीएस की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर अवसर थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पार्ट पर उनकी पहचान, उनकी पकड़ अच्छी है। लेकिन इस बात को मत भूलिए कि हर परीक्षा की अपनी डिमांड होती है। ऐसी स्थिति में आप बिल्कुल इस बात से निश्चिंत रहिए, पूरी तैयारी आपकी कराई जाएगी। हमें यह भी पता है कि आप खुद से पढ़ के कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है, या फिर यूं कह लें कि जब तक कोई सही रास्ता दिखाने वाला नहीं होता तब तक हमें मंजिल पर पहुंचने में समय बहुत लग जाता है। ऐसी स्थिति में आप हमारे साथ जुड़ करके अपने इस बदले हुए सिलेबस में या पुराने पैटर्न पर जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक 100% इंश्योर कर पाना कुछ भी संभव नहीं है। चाहे मैं कहूं, कोई और व्यक्ति कहे, या फिर आप डायरेक्ट कहीं से इनपुट ले रहे हो, लेकिन जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक 100% श्योरिटी किसी बात की नहीं है। तब तक हमें अनुमानित रास्तों पर ही आगे बढ़ना पड़ेगा। प्लस जो निश्चित है कि हाँ जीएस पूछी जाएगी, निबंध पूछा जाएगा, हिंदी पूछा जाएगा, उस पर हमें काम करते रहना है, करंट अफेयर पर काम करते रहना है। तो आप हमारा एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करिए, जीएस परम ऑफिशियल डाउनलोड करिए इस एप्लीकेशन पर ऑनलाइन माध्यम से। और साथ में यदि आपको लगता है कि आप लखनऊ में आकर के फेस टू फेस ऑफलाइन क्लास पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करिए। नंबर क्या है ऑलरेडी आप सबको पता है, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं 9519796222। ये हमारा ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर है। इस पर आप हमसे जुड़ करके आप अपने इस कोर्स की क्लास की ऑफलाइन जानकारी ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज हमारा शुरू होने जा रहा है, बिल्कुल आप डिटेल जानकारी के लिए हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। साथ में फ्री एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए, फ्री पत्र लेखन प्रैक्टिस के लिए और दूसरे फ्री कंटेंट के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जीएस फोरम ऑफिशियल के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक ट्रस्टेड इंस्टीट्यूट फॉर आरओ एआरओ जाना जाता है।
बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप आइए, मिलिए हमसे और हमारी क्लास में पढ़िए हमसे। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, खूब मेहनत करिए, जीत आपकी सुनिश्चित होगी। धन्यवाद।